स्टूडेंट्स, आज हम संधि पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले संधि के बारे में हम बता चुके हैं। आज संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ है मेल या जोड़। ठीक है, तो संधि के भेद 3 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी बता चुके हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि भी 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है, इसके बारे में हम बता चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि। पहले हम जानते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं। ठीक है ना, व्यंजन संधि व्यंजन तथा स्वर, स्वर व्यंजन या व्यंजन और व्यंजन को मेल में होने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ पर देखिए, वर्ग के पहले वर्ण में तीसरे वर्ण को परिवर्तन किस प्रकार है। क के साथ ग, क वर्ग, क के ये जो वर्ण है इसका तीसरा वर्ण होता है, ग में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए किस प्रकार, दिक प्लस गज, तो दिक मतलब क परिवर्तन होके आप ग में परिवर्तन हो जाएगा। तो कैसे लिखोगे? दी प्लस ग फिर गज है वो गज रहेगा, खाली क परिवर्तन होके ग में परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार च यदि है तो ये ज में तीसरी वर्ण होता है, च छ ज में परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसे ही अ लिखोगे, अ च परिवर्तन होके ज त, अजन। शॉर्ट का भी उसी प्रकार, ट का तीसरी वर्ण होता है ट ठ ड, तो ड में देखिए तो स कंस्टेंट है, दर्शन भी कंस्टेंट है, खाली ट का परिवर्तन तीसरी वर्ण होता है ड, स ड सड़ दर्शन। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ पर वर्ग के पहले वर्ण में 5वें वर्णों का परिवर्तन होना। आप क वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, म वर्ग, प वर्ग, त वर्ग पता है, जो उसमें 5वें वर्ण होता है वही परिवर्तन होता है संधि में। देखिए बा प्लस मय, बा यहाँ पर कंस्टेंट है, क का 5वीं वर्ण व है, उसके बाद मय, वाक्मय। सटमास, ट का 5वीं वर्ण होता है म अण, तो स कंस्टेंट है, उसके बाद अण मतलब स्वर रहित है या आधाक्षर करके भी लिख सकते हो, इसीलिए अण मास। इसी प्रकार आपका ये हुआ। आप आइए आगे, तो को ज में परिवर्तन होना है। किस प्रकार? देखिए सत प्लस जन, तो को परिवर्तन होके ज में परिवर्तन हो ज, तो ज मीन्स आधा ज, तो सज्जन। स तो परिवर्तन हो गया श, तो में ज में परिवर्तन हो गया, फिर जन, सज्जन। ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। ठीक है, यदि किसी स्वर के बाद छ आए तो छ से पहले च जुड़ जाते हैं। च से छ आए तो छ से पहले च जुड़ जाते हैं। देखिए यहाँ किस प्रकार है, अनु प्लस छेद, तो अनु आपका कंस्टेंट है, छ से पहले च से पहले छ आ गया, तो फिर छेद, अनुच्छेद। ठीक है, और एक देखिए यहाँ पर ई प्लस श परिवर्तन होगा श, उ प्लस श परिवर्तन होगा श, मतलब षटकोण वाला श में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए वि प्लस श विषम, अभि प्लस शेक अभिषेक। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देखिए शम प्लस लाभ शलाभ, म में अंक की मात्रा परिवर्तन होके उसके बाद ऐसे परिवर्तन होता है। रामायण, किसी भी शब्द में देखिए रामायण किसी भी शब्द में री र या श हो रहे, इनके बाद न होता है तो अण हो जाता है। किस प्रकार? देखिए रामायण, राम इसमें अ की स्वर, यहाँ पर अ की स्वर, तो ये हो गया आ, फिर यह न परिवर्तन होके अण। ठीक है, इसी प्रकार विसर्ग को ओ हो जाना, विसर्ग को ओ हो जाना। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? ना विसर्ग को मेल किसी व्यंजन या स्वर से होने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मनः प्लस योग,
मनोयोग। अधः प्लस गति अधोगति। तपः प्लस बल तपोबल। तो परिवर्तन क्या हुआ ना ओ। ठीक है। इसी प्रकार नी प्लस र हो जाता है र। नी प्लस आशा निराशा। पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म। तो यहाँ रे र जो हुआ रेप के हिसाब से लगा। नी प्लस बोल निर्बल। इसी प्रकार आप आगे जाके परिवर्तन देख सकते हो। विसर्ग में से स होना, जैसे दुह प्लस तर श हो जाना, ये श। तो दुह प्लस तर दुस्तर। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।